हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हमारी जो रैपिड सीरीज है एमसीक्यूज की, उसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सब लोग शांत होकर इसका सही आंसर देंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसके ऑप्शन है 600 से 1000 मिलीमीटर, 700 से 1000 मिलीमीटर, 700 से 1500 मिलीमीटर या फिर 700 से 1200 मिलीमीटर। तो सही जवाब बताइए इसका क्या है। और इसका ऑप्शन एक ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी 700 से 1200 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 700 से 1500 मिलीमीटर। इसका ऑप्शन क्या है? 700 से 1500 मिलीमीटर। मध्य प्रदेश का एनुअल रेनफॉल सेंटीमीटर में बात किया तो 112 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी में। सबसे कम होती है गोहद में। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखो, मैंने जैसे बताया 700 से 1500 मिलीमीटर औसत वर्षा, 112 मीटर सेंटीमीटर। जो 75 सेंटीमीटर की रेखा है वह पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिस्सों का क्या है? जल विभाजक रेखा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जल विभाजक रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में से कौन सी रेखा है, तो 75 सेंटीमीटर रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, आने की संभावना है। तो इसके ऑप्शन है आपके मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी गर्म और शुष्क जलवायु या फिर ऑप्शन डी ठंडी जलवायु। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु दोस्तों हमें पता है मानसूनी किस्म की जलवायु है। कैसी है? मानसूनी किस्म की जलवायु है। मानसूनी में भी कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और मध्य प्रदेश में वर्षा बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, जिसमें ऑप्शन पहला है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन दूसरा है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो जो चारों क्षेत्र है उनमें से मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। तो इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मानसून के दौरान। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पूर्व में। जैसे मैंने बताया 75 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी नर्मदापुरम में है। सबसे कम वर्षा गोहद भिंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मालवा पठार में नहीं आता है? दोस्तों जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश प्रमुख पठारों से बना हुआ है, जैसे मालवा का पठार, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा नर्मदा श्रेणी, अन्य अन्य पठार जैसे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसमें से जो मालवा का पठार है उनमें से ऐसे कौन से जिले हैं जो नहीं आते हैं? ऑप्शन है नीमच सीहोर, ऑप्शन बी उज्जैन रतलाम, ऑप्शन सी देवास विदिशा, ऑप्शन डी बैतूल नरसिंहपुर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बैतूल नरसिंहपुर, जो कि मालवा पठार में नहीं आते हैं। दोस्तों मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और बैतूल नरसिंहपुर इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। मालवा का पठार मध्य उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग कहलाता है। यह डेक्कन ट्रेप से बना हुआ है, यानी डेक्कन ट्रेप से, जिसकी प्रमुख चोटियों में सेगार की चोटी, जाना पाव चोटी और धजारी छेड़ी। कौन सी? धजारी छेड़ी, जो कि मालवा पठार के प्रमुख चोटियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी मिश्रित मिट्टी। इन चारों मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक, इन चारों मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, जो कि पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, जैव तत्व, फास्फोरस की कमी होती है और इसका पीएच मान न्यूट्रल से क्षारीय होता है। न्यूट्रल से क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है उनमें कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है बालू, ऑप्शन बी सिल्ट, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में बालू सिल्ट मिट्टी का अनुपात यह है 50, 19.6 और 29.4। अधिक जो मृदा है, मृदा अपर्दन के कारण, जलोढ़ मिट्टी को चंबल नदी के कारण मृदा अपर्दन होता है। इसी के कारण इसको रेंगती हुई मृदा, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इस मृदा को क्या कहता है? रेंगती हुई मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी पर प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है गहरी काली, सामान्य काली, उथली काली या फिर शैलो ब्लैक सॉइल या फिर लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? सतपुड़ा श्रेणी पर प्रमुख मिट्टी पाई जाती है उथली काली, यानी शैलो ब्लैक सॉइल। शैलो ब्लैक सॉइल, सतपुड़ा श्रेणी पर उथली काली या छछली काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, छछली काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे लोहा, चूना और एससीएल में घुलनशील तत्व रहता है। इसके प्रमुख जिलों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल है और इसकी प्रमुख फसलें गेहूं तथा धान है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें प्रचुर मात्रा में उगती हैं? जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें प्रचुर मात्रा में उगती हैं? इसके ऑप्शन हैं गन्ना सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूं गन्ना, ऑप्शन सी सोयाबीन चना, ऑप्शन डी ज्वार बाजरा। तो जैसे कि अब पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं, उनमें हमने बताया है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है भिंड मुरैना जिले के जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, ठीक है। उसमें प्रमुख फसलें कौन सी होती है? तो है इसका सही आंसर गेहूं गन्ना। इसका सही आंसर क्या है? गेहूं और गन्ना प्रमुख फसलें पाई जाती हैं कहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी होती है। ये सारे क्वेश्चन और ये सारे फैक्ट्स आप अपने नोट कर लेना जरूर ध्यान से। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? धान की खेती जो होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर सभी मिट्टियों में उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? धान की खेती के लिए लाल पीली मिट्टी अधिक मात्रा में मतलब उपयोग की जाती है। लाल पीली मिट्टी अधिक उपयुक्त है। क्यों, कहाँ पर है ये? तो यह बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की कुछ भागों पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड तत्व के कारण होता है, ठीक है, जो कि धान की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पठार मध्य प्रदेश में नहीं है? हमारा मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पठारों से मिलकर बना हुआ है, जैसे माला का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इनमें से कौन सा पठार मध्य प्रदेश में नहीं है? वेनगंगा नहीं है, मालवा नहीं है, रीवा नहीं है या फिर निमाड़ नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? वेनगंगा। वेनगंगा पठार नहीं नदी है, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन था, वेनगंगा पठार नहीं नदी है, ठीक है। बाकी सब पठार थे। वेनगंगा नदी है जो सिवनी जिले से निकलती है, ठीक है। अगर इसका संगम वर्धा नदी में हो जाता तो यह प्राणहिता कहलाती है। वेनगंगा प्लस वर्धा इक्वल टू प्राणहिता, अगर ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी दिशा दक्षिण दिशा में है, इसकी है दक्षिण दिशा में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य भारत के पठार में कम वर्षा क्यों होती है? जो मध्य भारत के पठार है उसमें कम वर्षा क्यों कम होती है? इसके ऑप्शन है पठारी क्षेत्र के कारण, ऑप्शन बी है राजस्थान के समीप होने से, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, ऑप्शन डी है मानसून प्रभाव का प्रभाव होने के कारण। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी, यानी कि मानसून का प्रभाव कम होने से मध्य पठार जो है, मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मानसून का प्रभाव कम होने से मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैरन लैंड इन मध्य प्रदेश? इसका ऑप्शन है 14.19%, ऑप्शन बी 21.75%, ऑप्शन सी 25.3% या फिर ऑप्शन डी 27.33%। तो इसका सही जवाब क्या है? बताइए। इसका सही जवाब है 21.75%। 21.75% मध्य प्रदेश में बंजर भूमि है। तो इसके अनुसार और कितनी ऐसी भूमि है जहां पर फसल पैदा की जाती है? तो कृषि योग्य भूमि है 49.43%। कितनी? 49.43%। और बंजर भूमि 21.75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1995 या फिर ऑप्शन डी 1999। तो इसका सही जवाब है 1976। कब हुई थी? 1976 में मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। निगम, कार्यालय, मुख्यालय जरूर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1942, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1975, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1970, ऑप्शन डी 24 जुलाई 1975। तो इसका सही जवाब है 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले ये इसका एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। मध्य भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु मैंने बता दिया। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी। अगला प्रश्न, वनों पर आधारित विकास के लिए किस योजना में बल दिया गया? पंचवर्षीय योजना में, छठी पांच मतलब 5वीं वर्षीय योजना में, छठी योजना में, 7वीं योजना में या फिर 8वीं योजना में? तो इसका सही जवाब है 7वीं योजना में। 7वीं योजना में वनों पर आधारित विकास के लिए योजना में बल दिया गया था। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए दिया था, वैसे ही वनों पर आधारित विकास के लिए कौन सी योजना पर? 7वीं योजना पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में काले हिरण के आवास हेतु राज्य का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी शाजापुर, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश में काले हिरण के आवास हेतु राज्य का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था शाजापुर में। कहां पर? शाजापुर में, ठीक है। काले हिरण के आवास हेतु कहां पर संरक्षण? शाजापुर में। अगला
प्रश्न देखते हैं, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है? यह हिस्ट्री से रिलेट करके इसको पूछ लिया है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर है वह किस अभयारण्य के पास स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इन पर आप ध्यान रखें जरा। तो पहला ऑप्शन है केन घड़ियाल अभयारण्य, ऑप्शन बी है सोन अभयारण्य, ऑप्शन सी है गांधी सागर अभयारण्य, ऑप्शन डी है शिवपुरी अभयारण्य। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन से अभयारण्य के पास चतुर्भुजनाथ मंदिर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है गांधी सागर अभयारण्य। इसका सही आंसर है गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है, जो कि मंदसौर और नीमच जिले के पास स्थित है। इसी अभयारण्य के पास चंबल नदी निकलती है। यह खाटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सफेद बाघ सफारी कहाँ शुरू की गई? दुनिया की सबसे पहली सफेद बाघ सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं गोविंदगढ़ रीवा, ऑप्शन बी बांधवगढ़ उमरिया, ऑप्शन सी मुकुंदपुर सतना, या फिर ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसका सही जवाब है मुकुंदपुर सतना में पहली दुनिया की पहली सफेद बाघ सफारी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? जैसे कि कई बार पूछ रहे थे नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है कुल मध्य प्रदेश में कितनी है। अब इस बार यह प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो जैसे कि हमें पता है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, अगर हमें वो पता है मध्य प्रदेश में कितनी है वो पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी टोटल मतलब बाहर मध्य प्रदेश के बाहर लंबाई है 235 किलोमीटर। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है 1312 यानी 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है मतलब टोटल लंबाई 1312, मध्य प्रदेश में 1077, तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 235 किलोमीटर आ ही जाएगा इसका आंसर, जैसे कि 235 ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रतलाम, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी बड़वानी। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है जो कि है उज्जैन में स्थित। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है उज्जैन में स्थित। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन में। इंदौर सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश सोयाबीन में प्रथम स्थान रखता है और सबसे अधिक सोयाबीन के उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो है मालवा के क्षेत्र में, मावला पठार में। अगला प्रश्न है रामघाट किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए रामघाट किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी काली सिंधु। बताइए इसका सही आंसर क्या है? रामघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके सही जवाब है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी जिसका उद्गम जाना बाबा पढ़ी महू इंदौर के पास से होता है। ठीक है, इसको मतलब मालवा की गंगा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी काकरा बर्डी पहाड़ी से जाना बाबा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। काकड़ी बर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? अमरकंटक का पौराणिक नाम जो है वो इसके ऑप्शन है विंध्य पर्वतम, ऑप्शन बी ऋक्ष पर्वत, ऑप्शन सी हिम पर्वत, ऑप्शन डी शिवालिका। तो इसका सही जवाब है ऋक्ष पर्वत। जो अमरकंटक है उसका पौराणिक नाम है ऋक्ष पर्वत। ऋक्ष पर्वत और ये अचानक कमार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है इसमें। ठीक है, अमरकंटक से ही नर्मदा सोन जोहिला नदियां प्रभावित होती है। अन्य फैक्ट इनको आप नोट डाउन कर लेना अलग से। छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड यानी कि गर्म जल स्रोत स्थित है? ऑप्शन है तामिया, ऑप्शन बी पातालकोट, ऑप्शन सी अनहोनी, ऑप्शन डी बम्बिया। तो इसका सही जवाब है अनहोनी पर। कहाँ पर है? अनहोनी पर गर्म पानी का कुंड स्थित है। इसके अलावा पातालकोट में भारिया छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख जनजाति है वह निवास करती है और अनहोनी पर गर्म पानी का कुंड है। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जैसे कि हमें पता है खंडवा खरगोन को प्रमुख कपास उत्पादक जिला कहा जाते हैं, लेकिन इसमें से स्थान दिए गए हैं। स्थान कौन सा है? अंजड़ है, सीहोर है, बगली या फिर महीनपुर है। तो इसका सही जवाब है कपास उत्पादन के लिए अंजड़। इसका सही जवाब क्या है? इस स्थान कौन सा है? अंजड़ है। सुनहरे जिले किनको कहते हैं? खंडवा खरगोन को कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले कहा जाता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? फसल क्षेत्र अलग होते हैं, ठीक है, जलवायु क्षेत्र अलग होते हैं, तो इसमें कृषि क्षेत्रों में पूछा गया है 7, 5, 3 या फिर 9। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य को 5 क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके आप देख सकते हो जैसे पश्चिमी कपास क्षेत्र, पूर्वी धान क्षेत्र, मध्य गेहूं क्षेत्र, उत्तरी ज्वार क्षेत्र या फिर धान गेहूं क्षेत्र। ठीक है, इसकी तरफ इसमें प्रमुख जिले भी पठार भी दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो पॉज करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन जो हैं जैसे एमपीपीएससी के अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपकमिंग प्री 2026 की तैयारी आप अभी से कर सकते हो। ये रैपिड सीरीज है, इसमें आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश क्या करो, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है 1 जून को मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, तो चलिए अब समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर